हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे यार, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थियरी वाला सारा बात कर लिए थे ना। हर प्रोसेस का डेल्टा डब्ल्यू पता कर लिए थे, डेल्टा यू पता कर लिए थे, डेल्टा क्यू पता कर लिए थे और एक बड़ा सा टेबल बना लिए थे और हर प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी भी पता कर लिए थे। यस और नो? तो आज किसकी बारी है? सवाल की, है ना। एक सवाल देते हैं जिसमें तुमको ज्यादातर प्रोसेस कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और छोटे मोटे सवाल भी किए जाएंगे। ये है सवाल। सवाल क्या है कि एक पिस्टन है, यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें कुछ गैस है। गैस के बारे में दे दिए, कितना मोल गैस? एन मोल। कैसा गैस? मोनो एटॉमिक गैस। वॉल्यूम अभी कितना? वी नॉट। टेम्परेचर अभी कितना? अब हम इसमें अलग अलग प्रक्रिया तुमको दिए। पहला वाला प्रक्रिया क्या आपको सवाल लिखना चाहिए सर? पहला वाला प्रक्रिया क्या दिए? गैस इज स्लोली, अरे तोरी भलक, गैस इज स्लोली हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, पिस्टन इज मूवेबल, फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस। इसको हीट किया गया, वॉल्यूम को वी नॉट से 2 वी नॉट कर दिया, है ना। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? 1 मिनट, स्लोली हीट किया गया ना, मतलब हमेशा कैसा है ये पिस्टन? इक्विलिब्रियम, हमेशा। तो दैट मीन्स यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है प्लस इसके अपने वेट की वजह से प्रेशर, दैट इज इक्वल टू गैस का प्रेशर, और लगातार वो प्रेशर बरकरार है ना। तो ये प्रोसेस में दिया नहीं, लेकिन कैसा हुआ प्रेशर? वो प्रोसेस कैसा हुआ? आइसोबैरिक प्रोसेस। यस और नो? पक्का पक्का? जनरली लिख के दे देता है कि प्रेशर कांस्टेंट मानो, नहीं दिया तो समझा दिया कायदे से, है ना। बोला कि पिस्टन मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली। बहुत स्लोली मतलब ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स स्पेस 0। तो ऊपर से जो नीचे की तरफ फोर्स है और नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स है, दोनों बराबर। तो गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर प्लस पिस्टन की वेट की वजह से प्रेशर। तो ये प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? दूसरा में क्या बोलते हो? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है? P डेल्टा V या NR डेल्टा T। यस और नो? यहां का प्रेशर तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, NRT बाई V, है ना, NRT बाई V ये प्रेशर है, और वही प्रेशर कांस्टेंट है। पिस्टन इज मासलेस, पिस्टन इज मासलेस, मासलेस पिस्टन ले लो। वैसे तो NRT बाई V ठीक ही तो था, मासलेस नहीं रहे या रहे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक, पिस्टन इज रिजिडली फिक्स्ड। दूसरा बार में क्या बोले हम तुमको कि पिस्टन को हम क्या कर दिए, यहाँ पे फिक्स कर दिए, क्लैंप कर दिए, ठीक। और तब क्या किए? गैस को हीट किए अपने टेम्परेचर से डबल टेम्परेचर तक। तो बोला कि फाइंड वर्क डन बाय गैस। तो यार अब हम हीटिंग प्रोसेस में वर्क डन देखना चाह रहे हैं, लेकिन पिस्टन फिक्स्ड है, तो प्रोसेस कैसा हो गया? तो वर्क डन तुम ही लोग लिखोगे धीरे धीरे। तीसरा में क्या बोला? वॉल्स ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग का क्या मतलब हुआ? कि यहां से यहां तक हीट आने में कोई अवरोध, रेसिस्टेंस, मतलब यहां से यहां हीट बहुत जल्दी में आ जाएगा। तो दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस नेग्लिजिबल रहेगा। यस और नो? अरे मेरा बात नहीं समझ में आ रहा, बोलो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर टेम्परेचर का डिफरेंस इनटू रेसिस्टेंस। यस और नो? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट करंट। तो हीट करंट इनटू थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टेम्परेचर का डिफरेंस। ये थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो गया? 0। थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो गया? तो यहां और यहां के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 0। तो जितना टेम्परेचर यहां उतना ही, और बाहर का टेम्परेचर फिक्स्ड, तो अंदर का टेम्परेचर भी फिक्स। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? आइसो दिया नहीं, लेकिन समझ में मैं बात नहीं समझ में आया। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन बोलो, NRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। लिख लेंगे हम लोग, ठीक है सर। इसी में क्या बोला कि गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स वॉल्यूम। देखो यार, खुल के नहीं बोला कि प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक है, लेकिन हिंट दे दिया। जब सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपेंशन होता है तो हीट एक्सचेंज का मौका
नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? देखो जनरली क्या होता है ना कि करंट इनटू टाइम, हीट करंट इनटू टाइम इज डेल्टा क्यू, यस और नो? हीट करंट इनटू टाइम इज डेल्टा क्यू। लेकिन सडन कंप्रेस कर दिया तो टाइम इंटरवल क्या हो गया? जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू इज जीरो। तो सडन कंप्रेशन और सडन एक्सपेंशन इज कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया ये। इसका वर्क डन क्या होता है? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस, पक्का? कोई दिक्कत कोई परेशानी? या पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ तो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएगा। क्या ठीक है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सुनना, यहाँ पर एक काम करोगे, यहाँ पर प्रेशर भी लिख ही लोगे, पी नॉट, हाँ प्रेशर भी पी नॉट लिख लेना। चलो उसके बाद क्या है कि गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पी वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इज दैट ओके? तो उसके लिए भी हमको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है, यस और नो? क्या? पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स, या एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, इज दैट ओके? क्या तुम लोग कर लोगे? एन आर डेल्टा टी लाना जरूरी है, मतलब टी फाइनल लाना जरूरी है, कहीं में दिया है कहीं में नहीं दिया है। चलो अब शुरू से अंत तक सब कुछ करो, पहला क्वेश्चन से ट्राई करो, हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाएंगे। हम ये कह रहे थे कि प्रेशर अगर नहीं भी देते तब भी तो चल ही जाता बात, क्योंकि एन टी वी सब तो दिया हुआ है, तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ दैट वो आ भी जाएगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पहला प्रोसेस कैसा है? आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस अगर है तो उसका प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है? प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है? P इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इक्वल टू कांस्टेंट मतलब V बाई टी इज इक्वल टू, तो V इनिशियल बाई टी इनिशियल इक्वल टू V फाइनल बाई टी फाइनल, यस और नो? तो V इनिशियल जो है दैट इज V नॉट, T इनिशियल इज T नॉट, V फाइनल डबल दी वॉल्यूम कर दिया ना, वॉल्यूम डबल कर दिए, तो 2V नॉट और T फाइनल इज TF, तो TF का वैल्यू कितना हो गया? 2T नॉट, यस और नो? तो डेल्टा W का वैल्यू कितना हो गया? डेल्टा W होता है P डेल्टा V या NR डेल्टा T, तो P को जबरदस्ती काहे इन्वॉल्व करें, NR डेल्टा T को कर लेते हैं, तो NR 2T नॉट माइनस T नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो ये कितना हो गया वर्क डन? NR T नॉट। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक। बी वाले में वर्क डन बताओ ना जरा बाबू, बी वाले में, ए में तो ये हो गया, बी वाले में डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा? जीरो हो जाएगा, काहे कि रिजिडली फिक्स्ड है, वॉल्यूम चेंज, इंटीग्रेशन पी डीबी में डीबी जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। सी जो है ये वॉल्स ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली कंडक्टिंग, बता दिए इसका मतलब, परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, क्योंकि रेसिस्टेंस भी जीरो, तो यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट तो यहाँ का भी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोथर्मल। ये क्या है? वॉल्यूम को V नॉट से V नॉट बाई 2 कर दिए। अच्छा ये प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोथर्मल ना, तो आइसोथर्मल अगर हो गया तो डेल्टा W क्या हो जाएगा? NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, कहो हाँ। NRT नॉट तो हो गया, V फाइनल V नॉट बाई 2, V इनिशियल V नॉट, तो वर्क डन कितना हो गया? NRT नॉट ln V नॉट बाई 2 अपॉन V नॉट, दैट इज NRT नॉट ln, मैया रे मैया, क्या होगा ये? NRT नॉट ln 1 बाई 2 V नॉट बाई 2 अपॉन V नॉट। ये तीनों प्रोसेस का लिख लो, फिर डी पर भी चलते हैं हम लोग।
जल्दी जल्दी जल्दी, गोली की गति से। बउआ। अगला में क्या बोल रहा है, गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये सवाल लिख लिए हो। फाइंड वर्क डन बाय गैस इन द प्रोसेस। तो वर्क डन बाय गैस इन द प्रोसेस क्या होगा बउआ? प्रोसेस कैसा हो गया? एडियाबैटिक। यस और नो? तो लिख देना है एडियाबैटिक का कारण वहां लिख देना कि सडन कंप्रेशन और सडन एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज हीट एक्सचेंज के लिए समय नहीं मिलता है। इज दैट ओके? तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है अर्जुन? एन आर डेल्टा टी माने टी फाइनल माइनस अपॉन 1 माइनस। अब गामा का भी जरूरत है, टी फाइनल टी इनिशियल का भी जरूरत है। गैस कैसा था? मोनो एटॉमिक। तो गैस मोनो एटॉमिक था तो गामा कितना हो जाएगा उसका? 5/, कहो हाँ। सीपी इज 5/2 आर, सीबी इज 3/2 आर। इज दैट ओके? सही ना? हाँ, 3/2 प्लस आर। ठीक। तो गामा हो गया 5/3। अब यार हमको टी इनिशियल टी नॉट तो मालूम है, लेकिन टी फाइनल मालूम? वो कहां से मालूम चलेगा? प्रोसेस इक्वेशन से। कहां से? प्रोसेस इक्वेशन। सही कह रही हो तुम, वो प्रोसेस इक्वेशन से। तो प्रोसेस इक्वेशन होता है पी भी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन हमको प्रेशर चाहिए कि टेम्परेचर चाहिए? तो ये हो जाएगा टी भी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट में चाहिए तो क्या लिख देंगे? टी इनिशियल भी इनिशियल की पावर गामा -1 इज इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा -1। कहो हाँ। टी इनिशियल कितना? वी इनिशियल गामा -1 इज हाउ मच? 2/3। टी फाइनल इज पता नहीं, वी फाइनल इज V0/2 होल की पावर 2/, कहो हाँ। माई रे माई। तो टी फाइनल आया क्या? आ तो गया। 2 की पावर 2/3 इंटू टी नॉट। नहीं, वी की पावर 2/3 तो कट गया। तो टी फाइनल हो गया 2 की पावर 2/3 इंटू टी नॉट। ये टी फाइनल आ गया। अब उस टी फाइनल को कहां पुट कर देंगे? डेल्टा डब्ल्यू में। यस और नो? ऋषिराज लिखना बंद करो, बताओ क्या लिखे आप? डेल्टा डब्ल्यू क्या लिखे हैं? एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 2 की पावर 2/3 -1 इंटू टी नॉट अपॉन 1 माइनस गामा। गामा इज 5/। अब तो फिजिक्स खत्म, थोड़ा बहुत गणित है वो तो तुम लोग कर ही लोगे। यस और नो? दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ बोलो। तो मेरे विचार से एडियाबैटिक वाला लिखो फिर। हाँ नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, कंप्रेस किया है ना, तो अगर नेगेटिव आना भी चाहिए था, आएगा भी। अगला प्रोसेस क्या है सर? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना। गैस को क्या किए हैं? कंप्रेस किए हैं ना। प्रोसेस इक्वेशन फॉलो किए हैं ना। कौन सा प्रोसेस इक्वेशन फॉलो किए हैं? पी भी की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया? 2। x का वैल्यू कितना हो गया? तो वर्क डन क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का? एन आर डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस अपॉन 1 माइनस। यस और नो? टी इनिशियल तो मालूम है, टी नॉट। टी फाइनल मालूम? तो पता करना पड़ेगा ना। कैसे पता करें? कहां से? आदित्य बताएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहेगा। खड़े हो जाओ। हाँ बताओ। हमको टी फाइनल चाहिए, एक्स का वैल्यू तो मालूम है 2 है ना। टी फाइनल चाहिए, कैसे पता करें? प्रोसेस इक्वेशन लिख दिए, पी भी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप बोल। गामा पी भी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आया, हमको टेम्परेचर चाहिए, क्या करें?
क्या करें? अरे प्रेशर को टेम्परेचर के फॉर्मेट में लाए, और कोई चारा है? तो इसको क्या लिखे? nRT बाई बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? T इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। nR तो चला जाएगा ना RHS में, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि T इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल। यस और नो? T इनिशियल कितना? T नॉट। अब V इनिशियल V नॉट। T फाइनल पता नहीं, लेकिन V फाइनल कितना? V नॉट बाई 2। तो T फाइनल का वैल्यू कितना हो गया? 2 T नॉट। T फाइनल इज 2 T नॉट। यस और नो? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? NR इंटू 2 T नॉट माइनस T नॉट अपॉन 1 माइनस 2। यस और नो? तो दैट इज माइनस NR T नॉट। माइनस साइन आने का पीछे वजह कंप्रेशन हो रहा है गैस का। अरे है ना? समझ में आया? सारा प्रोसेस से वक्त निकाल लिए ना? जल्दी लिख लो। तो मेरे हिसाब में एक आध सवाल और कर लिया जाए। तो पहला सवाल तो यही चीज है। अच्छा, अरे अच्छा, इसमें इसमें सारे प्रोसेस का हीट भी निकाल लोगे तो आ नहीं जाएगा? जैसे कहाँ गया सवाल? ये ना, जैसे ये पहला प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक। तो जैसे यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू तो लिख लिए हम लोग, NR डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? NCP ना, आइसोबारिक है, NCP। तो NCP कितना हो जाएगा? कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है ना? तो CB इज 3/2R और CP इज 5/2R। तो 5/2R और डेल्टा टी इज 2 T नॉट माइनस T नॉट। बोलो, खत्म? यस और नो? अरे बोलो। अगर इसमें डेल्टा क्यू पता करना होता, बी वाले में अगर डेल्टा क्यू पता करना होता तो डेल्टा क्यू क्या लिखते बी वाले में? कैसा प्रोसेस है ये? आइसोकोरिक। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाता है? NCB डेल्टा टी। और इस सवाल में बोल रहा है कि गैस इज हीटेड टू डबल इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर डबल बोल ही दिया। तो N इंटू CB कितना मोनोएटॉमिक का? 3/2R इंटू 2 T नॉट माइनस T नॉट। यस और नो? तो दैट इज T नॉट। तो सेकंड का भी हो गया डेल्टा क्यू। थर्ड कौन है? आइसोथर्मल है। थर्ड है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा। तो यही चीज जो होगा वो मेरा डेल्टा क्यू भी हो जाएगा। यस और नो? बोलो, पक्का? अगर ये फोर्थ वाला कहता एडियाबैटिक प्रोसेस है, सॉरी, फोर्थ वाला कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, सडन कंप्रेशन जो है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू निकालोगे? काहे निकालोगे? वो तो 0 ही होता है। अरे है ना? तो इस वाले में हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे क्या? डेल्टा क्यू इज 0 इस वाले प्रोसेस में। और अंतिम वाला प्रोसेस जो है वहां पर डेल्टा क्यू के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए थोड़ा पन्ना लेना पड़ेगा हमको। नहीं, डेल्टा क्यू जो पॉलीट्रॉपिक में होता है वो क्या होता है? NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा प्लस NR डेल्टा टी अपॉन, एगो गलती लिख दी, लेकिन NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। डेल्टा टी में टी फाइनल टी इनिशियल तो यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिए थे। टी फाइनल इज 2 T नॉट, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? NR 2 T नॉट माइनस T नॉट अपॉन गामा कितना होता है मोनोएटॉमिक का? 5/3। तो 5/3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी NR 2 T नॉट माइनस T नॉट अपॉन 1 माइनस 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? खत्म हो गया सारे प्रोसेस का। अरे बोलो, खुद नहीं कर सकते थे क्या इसको? हाँ तो कर लेना। चलो
एक एक सवाल क्या होता है ना, मिक्सचर का सीबी पता करना। सुनिएगा, देखिए जैसे कोई N1 मोल ऑफ गैस है, उसका मोलर हीट कैपेसिटी है CV1, ठीक है। और कोई दूसरा है गैस N2 मोल और मोलर हीट कैपेसिटी है, और इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। तो कितना मोल हो गया, N1 प्लस N2, और इसका मिक्सचर का कुछ CV हो जाएगा, है ना। तो CV ऑफ मिक्सचर जो होगा वो कितना होगा, CV ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, वो होगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इज दैट ओके? ऐसा क्यों? इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। अगर इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा तो F/2 nRT कांस्टेंट रहने वाला है। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो लिखेंगे हम लिखेंगे N1 F/2 R इंटू जो भी T है, प्लस इसका N2 F/2 R इंटू T। यहाँ पे इस दोनों का क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम F एवरेज बाई 2 R इंटू टी। वहां से ही आता है, बट सीवी मिक्सचर के लिए ये बात तुम लिख सकते हो। और जब सीवी मिक्सचर आ जाएगा तो फिर सीपी मिक्सचर कितना हो जाएगा, सीवी मिक्सचर प्लस आर, और फिर गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा, सीपी बाई सीबी। इज दैट ओके? तो ये चीज पहले लिखो, इस पर एक सवाल कराते हैं हम तुमको। ये जो गामा मिक्सचर है ना, इसको सीपी मिक्सचर बाई सीबी मिक्सचर लिख लेना। सीपी बाई सीबी मतलब मिक्सचर का ही सीपी और मिक्सचर का ही सीबी। इज दैट ओके? बोलो, एक सवाल दे, हटा देना इसको। ये लो, पढ़ो इसको और करो। इफ 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस is mixed with 1 mole of diatomic gas, then find gamma of mixture। अरे यार तुमको तो पता भी है ना, इसमें क्या दिक्कत है। क्या लिखे, N1 कितना है 1 और CV1 कितना है, CV1 कितना है, मोनोएटॉमिक गैस है ना, तो CV कितना हो जाएगा 3/2R। N2 कितना होगा 1 और CV2 कितना होगा 5/2R। बोलो, मिक्सचर का CV कैसे लिखें, बोलो बुआ। CV मिक्सचर कितना होगा 1 इंटू 3/2R प्लस 1 इंटू 5/2R अपॉन 1 प्लस 1। यस और नो? तो ये हो जाएगा 8/2R मतलब 4R/2, तो दैट इज 2R। ये कैलकुलेशन ठीक है? तो मिक्सचर का सीबी आ गया। मिक्सचर का सीपी कितना हो जाएगा, सीपी का मिक्सचर कितना हो जाएगा 2R प्लस R, दैट इज 3R, दैट इज 3R। और गामा ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, सीपी मिक्सचर बाय सीबी मिक्सचर, तो 3R/2R नहीं, तो 3/2, दैट इज योर गामा ऑफ मिक्सचर। क्लियर? लिख लो इसको। एक अच्छा सवाल है, तो ऐसा देख लेते इसमें क्या कह रहा है सवाल, पढ़ना जरा। द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस का सीबी होता है 5/2R, सीपी होता है 7/2R, गामा होता है 7/5, इसीलिए लिख दिया। एक डायटोमिक गैस का प्रेशर और डेंसिटी का एडियाबेटिकली चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, P, रो से P', रो डैश। मतलब इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल डेंसिटी रो है, फाइनल प्रेशर P' है और फाइनल डेंसिटी रो डैश है। अब प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर फाइनल डेंसिटी बाय इनिशियल डेंसिटी इज 32, देन फाइंड फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर। इज दैट ओके? सवाल समझ में आ गया? ओके। अब एक बात बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है
एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? पी भी की पावर गामा इज इक्वल टू, तो यहां पर तो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बोल ही नहीं रहा, यहाँ किसके बारे में बोल रहा? प्रेशर और डेंसिटी के बारे में। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? डेंसिटी लाना पड़ेगा ना। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह पे हम लोग मास बाय डेंसिटी लिख दे तो कोई दिक्कत? ये m क्या? मास ऑफ गैस। तो P इंटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, किसी भी प्रोसेस में अगर हम एक्सपेंशन का या कंप्रेशन कर रहे हैं तो मास इज कांस्टेंट। तो अपन क्या लिख सकते हैं? P अपॉन रो की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहो हाँ, बोलो। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे सो बताओ? P इनिशियल बाय रो इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल बाय रो फाइनल की पावर गामा। इज दैट ओके? अरे है ना। अब सवाल यह है कि पहले प्रेशर और प्रेशर का रेशियो दे दिया, सॉरी डेंसिटी का रेशियो दे दिया है, प्रेशर का रेशियो पूछ रहा है। शुरुआत में प्रेशर को हम लोग क्या मानना है? P, और डेंसिटी को हम लोग ने माना है रो। गामा कितना है? 7/5। बाद वाला प्रेशर को हम लोगों ने क्या माना है? P डैश, और डेंसिटी को क्या माना है? रो डैश, होल की पावर 7/5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक देखो तो क्या दिया है? रो डैश बाय रो इज 32। क्या दिया है? रो डैश बाय रो इज 32, और P डैश बाय P क्या होगा पता करना है। तो एक बात बताओ, P डैश बाय P क्या हो जाएगा? रो डैश बाय रो होल की पावर इज इक्वल टू P डैश बाय P। सही की गलत? ऐसे ना। अच्छा, और ये P डैश बाय रो डैश बाय रो जो है वो कितना है? 32 है। तो ये हो गया कितना? 32 की पावर 7/5 इज इक्वल टू P डैश बाय P। 32 की पावर 1/5 इज 2, तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 इज P डैश बाय P। 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 7 इज, तो P डैश बाय P इज, ठीक है ठाक क्वेश्चन था, है ना? लिख लो इसको। हाँ बॉय, एक सवाल है, पढ़ो जरा। देखो इसमें सवाल सब सिंपल है, लेकिन प्रोसेस करने में थोड़ा समय लग जाएगा। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा अगर तुम ढंग से थ्योरी पे कमांड नहीं है तो। क्या बोल रहा है? When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of gas is कितना? मेरा बात समझे? सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि जब किसी डायटोमिक गैस को कुछ हीट दिए तो हीट का कुछ हिस्सा क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में जाएगा और कुछ हिस्सा वर्क डन। नहीं, डेल्टा क्यू का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा और कुछ वर्क डन में। प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू को कोई मतलब ही नहीं है आइसोबारिक आइसोकोरिक से। वो क्या होने वाला? हमेशा एनसीबी डेल्टा टी, ये हमेशा ये रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा एन इंटू डायटोमिक है ना, तो कितना आर? 5/2R, और डेल्टा टी इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। और डेल्टा क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? एन सी पी डेल्टा टी। नहीं, डेल्टा क्यू तो होता था प्रोसेस का सी, तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस का सी यूज करेंगे, एनसीपी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन इंटू 7/2R डेल्टा टी, है ना। तो हमसे पूछा है क्या? डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू, इंटरनल एनर्जी में जो यूज हुआ, हीट का जो हिस्सा यूज हुआ, तो आपने 7/2 NR डेल्टा टी हीट दिया,
उसमें 5/2 NR डेल्टा टी कहाँ चला गया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और बाकी जो 2/2 NR डेल्टा टी था जो बचा हुआ वो कहाँ गया, वर्क में। इसमें क्या पूछा है, डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू, इंटरनल एनर्जी में जो गया अपॉन जो हीट सप्लाई की, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5/7। मेरा बात समझ में आया क्या, जल्दी लिखो बाबू। एक और सवाल है, थोड़ा देखिए, कह रहा है कि H कैलोरीज ऑफ हीट, H कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 20 to 30 डिग्रीज। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, उसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक पहुंचाए हैं हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसमें हमको कितना हीट जरूरत हुआ, H कैलोरी, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं शुरुआत में कि कितना मोल ऑफ गैस है, इनिशियली क्या हम लोग बोल रहे हैं n बराबर 1 है ना। डेल्टा टी कितना है सर, 10 डिग्री से। गैस कैसा हो गया, गैस कैसा हो गया, मोनो एटॉमिक, तो सी भी कितना हो गया, मोनो एटॉमिक तो 3/2 आर ना, है ना। अब प्रोसेस आइसोकोरिक है, प्रोसेस तो डेल्टा क्यू कितना होगा इसमें, NC भी डेल्टा टी, तो दैट इज 1 इंटू 3/2 R इंटू डेल्टा टी इज 10। और इसको, ये तो ऑब्वियसली जूल में आया होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये तो जूल में होगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं H कैलोरी, ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब बाद में क्या पूछा, लेटर ऑन क्या पूछा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस फ्रॉम 20 डिग्री सी टू 25 डिग्री सी। 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस के टेम्परेचर को 20 से कहां पहुंचाना है, 25, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो फिर से नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 2, गैस डायटोमिक हो गया, टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 20 से 25, तो 5, और डायटोमिक गैस हो गया, तो सीबी का वैल्यू कितना हो गया 5/2 R। सीबी का वैल्यू कितना हो गया, और डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो गया, NCB डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 R इंटू 5, यस और नो। बोल रहा ये इसका कितना टाइम से, तो इसको हम लोग H डैश मान लेते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लें, तो अगर हम रेशियो ले लेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/2 इंटू 5, एंड दैट इज H बाई H डैश, यस और नो। कितना हो जाएगा ये सर, यहाँ तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 5, 15/25, तो H बाई H डैश इज इक्वल टू 3/5, H डैश का वैल्यू कितना हो गया 5H/3। मेरा बात समझ में आया, देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूरा 3-4 दिन कराया जा सकता है, हम नहीं कराएंगे, हम होमवर्क में दे रहे हैं, तो एक बार ट्राई करके आना, फिर अगले क्लास में और सवाल डिस्कस करते हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा, तुमको जो भी छोटे छोटे, आज ज़्यादा कठिन सवाल कराया नहीं, जो भी सवाल सब कराया उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी तुमको क्या लग रहा होगा, कि वो जो टेबल था ना, वो टेबल पूरा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, और जैसे ही टेबल दिमाग में होगा तो सवाल बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।